इस कड़ी में हमारा प्रस्तुत विषय है शिक्षा के कार्य। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का कार्य, ये सारे शब्द आपस में इतने घुले मिले हैं कि कई बार इन सब का अर्थ एक ही समझ लिया जाता है। अर्थ को कहें तो उद्देश्य समझ लिया जाता है, उद्देश्य को कहें तो कार्य समझ लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। तीनों का अर्थ अलग अलग है। शिक्षा के अर्थ के रूप में हम समझते हैं कि शिक्षा क्या है, कार्य में शिक्षा क्या करती है। और यहाँ बात उद्देश्य की करें तो उद्देश्य में शिक्षा को क्या करना चाहिए। हमारा यहाँ प्रस्तुत विषय है शिक्षा का कार्य। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या करती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और इसके बहुत से कार्य हैं। एम.एल. जैक्स के शब्दों में शिक्षा को बहुत से कार्य करना है। इसका मुख्य कार्य मौलिक बुराई को अर्जित अच्छाई में बदलना है। स्वाभाविक सी बात है, शिक्षित व्यक्ति में बुराइयों की संभावना कम होती है, उनमें अच्छाइयाँ अधिक होती हैं, जिसके कारण वो समाज को परिमार्जित करते हैं, निर्देशित करते हैं। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह बच्चे को अपनी बात सोचने के योग्य बनाए, कठोर परिश्रम का आदर करना सिखाए, अच्छे मित्र रखना सिखाए तथा अनादि वास्तविकताओं के लिए शौक तथा सूझबूझ रखना सिखाए। जी हाँ, इन सभी बातों का अच्छे मित्र बनाना, अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता पैदा करना, परिश्रम करना, अपने में क्वालिटी डेवलप करना, ये तमाम कार्य शिक्षा ही कर सकती है। डेनियल वेबस्टर ने कहा है, शिक्षा द्वारा भावनाओं तथा आवेशों को नियंत्रित किया जाता है, अच्छे और योग्य मनोरथों को प्रोत्साहित किया जाता है, एक गहन धार्मिक भावना भरी जाती है और सब परिस्थितियों में शुद्ध नैतिकता पैदा की जाती है। डेनियल महोदय ने बहुत सही बात कही है कि भावनाओं तथा आवेशों को नियंत्रित करना। अगर एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके, पुस्तकीय ज्ञान को ग्रहण करके बहुत विद्वान बन जाता है, लेकिन अगर उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, अपने आवेशों पर नियंत्रण नहीं है, तो वह कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण वह अपने जीवन के कर्तव्य पथ से कोसों दूर चला जाता है। उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है, उसका नाम खराब होता है, वह अपने आप को घृणित महसूस करने लगता है। इस प्रकार डेनियल महोदय के अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है, शिक्षा का ही वह कार्य है कि व्यक्ति के आवेश और भावनाएं नियंत्रित होती हैं। ये ऊपर दिए गए डेनियल महोदय और जैक्स महोदय के अनुसार हमने समझा कि शिक्षा के अनेक के कार्य हैं, परंतु शिक्षा के कार्यों का हम 3 वर्गों में अध्ययन करेंगे। पहला है शिक्षा का सामान्य कार्य, जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। तीसरा है फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। अब हम बात करते हैं यहाँ शिक्षा के सामान्य कार्य। अभी हमने बताया कि शिक्षा के कार्यों को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है शिक्षा के सामान्य कार्य। इसके अंतर्गत हमारा पहला बिंदु है जन्मजात शक्तियों का क्रमिक विकास। पेस्टालॉजी के शब्दों में शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का कुदरती, अनुरूप तथा क्रमिक विकास है।
बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, जैसे प्रेम, उत्सुकता, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियाँ पैदा जन्मजात होती हैं उनके अंदर, क्योंकि हम देखते हैं। और शिक्षा इन शक्तियों के विषय में इन शक्तियों के विकास में सहायता करती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में आत्मसम्मान प्राप्त करने की बहुत ज़बरदस्त लालसा होती है, तुरंत हर्ट हो जाते हैं वो, और वो अपनी अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मानवीय जीवन में अपनी अनदेखी, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाना, इन तमाम बातों का सामना करना पड़ता है। तो वो शिक्षा जो है उसके माध्यम से हम इस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। शिक्षा का कार्य है कि इन तमाम शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करके बच्चे को योग्य नागरिक बनाती है। दूसरा है व्यक्तित्व का सर्वमुखी विकास। शिक्षा का एक और कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वमुखी विकास करना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक तथा नैतिक आदि कई पहलू होते हैं। शिक्षा का कार्य इन तमाम पहलुओं का बखूबी विकास करना हो। अगर व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफ़ी सबल है और शारीरिक रूप से दुर्बल है, वो अपने आप को शारीरिक रूप से छीन बना के रखा है, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, वो कई बार अति क्रोधित हो जाता है, कई बार बहुत खुश हो जाता है, किसी के बनावटी दुख को भी सही दुख समझ लेता है। तो इन तमाम तरह के जो संवेग हैं, भावनाएं हैं, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य शिक्षा करती है। सबको नियंत्रित करके व्यक्ति को वो सर्वमुखी बनाती है, उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करती है। अगला बिंदु है प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गान्तीकरण तथा शोधन। प्रत्येक प्राणी जो इस संसार में जन्म लेते हैं कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां लेकर आते हैं। शिक्षा का कार्य इन प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गान्तीकरण तथा शोधन करना है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना बच्चा अपने तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता है। जन्मजात प्रवृत्तियां क्या है भाई? लीडरशिप क्वालिटी है, लिंग संबंधी प्रवृत्तियां हैं। तो शिक्षा जो है ना, इन सभी प्रवृत्तियों और इन प्रवृत्तियों से संबंधित आवेशों को नियंत्रित करती है और उससे समाज के कल्याण हेतु एक प्रबुद्ध नागरिक का निर्माण करती है। अगला बिंदु है आचरण निर्माण तथा नैतिक विकास। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है आचरण बनाना, नैतिक विकास करना। आचरण से तात्पर्य हमारा यहाँ व्यवहार से है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर ले, परंतु अगर उसका आचरण सही नहीं है तो वह अपना स्थान समाज के बीच नहीं बना पाएगा, समूहों के बीच नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति का आचरण शुद्ध होना, परिष्कृत होना अत्यंत आवश्यक है और व्यक्ति के आचरण को परिमार्जित करने का कार्य शिक्षा बखूबी करती है। प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना।
हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना अपने अनुभव और अनुभव आधारित ज्ञान के माध्यम से करता है। ये अनुभव प्रदान करने का काम शिक्षा ही करती है। शिक्षा के माध्यम से ही अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और किस स्थिति में करना है, यह व्यक्ति निर्धारित करता है। अगला बिंदु है अच्छे नागरिक बनना। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य होने का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है एक आदर्श नागरिक बनना। एक आदर्श नागरिक ही समाज का कल्याण कर सकता है, राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। एक आदर्श नागरिक ही अपने जवाबदेहियों का पालन कर सकता है, उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। वो अपना सर्वस्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पित कर सकता है। अतः ये देखा गया है कि आदर्श नागरिक के निर्माण में शिक्षा जो है महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षा आदर्श नागरिकता को स्थापित कर राष्ट्र के उन्नयन में सहायक होती है। व्यक्ति में देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि भावनाओं का विकास करती है। अगला बिंदु है सामाजिक भावना की जागृति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु महोदय ने कहा था, और ये बात सच ही कहा था, कि मनुष्य के अस्तित्व की संकल्पना समाज के बिना व्यर्थ है। अगर समाज से बाहर कोई रहता है तो वह निहायत ही कोई देवता है या फिर जानवर है, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य के अस्तित्व की संकल्पना समाज के बिना संभव ही नहीं है। वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। सामाजिक वातावरण से पृथक रहकर जीवन व्यर्थ हो जाता है तथा व्यक्ति अर्थहीन, निष्काम व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। शिष्यों के सामाजिक भावना की जागृति करना शिक्षा का कार्य है। सामाजिक गुण जैसे प्रेम, सहानुभूति, अनुशासन, लीडरशिप तथा दूसरों की भलाई को पैदा करना है। संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा। शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से ये है अपने देश की सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना। प्रत्येक समाज की अपनी रीतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, और ये रीतियाँ, ये परंपराएं, ये रिवाज, ये सिद्धांत, ये कला, ये धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरण होती है, और यह बखूबी स्थानांतरण करने का काम शिक्षा ही करती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, कला, सिद्धांत, रीति रिवाज आदि की महत्ताओं को समझते हैं और हम अपने जीवन में इसका अनुसरण करते हैं एवं आने वाली पीढ़ी को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है सामाजिक सुधार। शिक्षा द्वारा ही समाज के दोषों को दूर किया जा सकता है। ये सामाजिक दोष क्या है? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बेईमानी आदि समाज में व्याप्त इन तमाम बुराइयों को दूर कर समाज को सुधारना शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। शिक्षा समाज के इन तमाम बुराइयों को दूर करके
उसे सुदृढ़, सुसंपन्न एवं अग्रसर बनाती है, जिसके माध्यम से समाज एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसा सुगठित और परिमार्जित समाज एक नए विकसित राष्ट्र की संकल्पना में सहायक तत्व साबित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे युवाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा के भाव जागृत किए जा सकते हैं। शिक्षा युवाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से युवा अपने राष्ट्र के सुरक्षा हेतु, राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण हेतु मर मिटने को तैयार होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे कई पड़ोसी देश जो निरंतर हमारी शांति को भंग करते रहते हैं, तो भारत में मौजूदा युवा वर्ग को जागरूक करने का काम सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। और शिक्षा गुरुजनों का सहारा ले सकती है। अन्य तमाम कई साधन हैं जो युवा वर्ग को जागृत करने में सहारा ले सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को जागृत कर राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। हमने पूर्व में ही चर्चा किया था कि शिक्षा के कार्यों को हम तीन भागों में वर्गीकृत करके उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने पहला कर लिया शिक्षा के सामान्य कार्य। अब हम आते हैं शिक्षा के मानवीय जीवन में कार्य। सामान्य कार्य में हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता का विकास, सद्भावना का विकास, नागरिकता का विकास आदि आदि बातें सम्मिलित थी। अब हम आते हैं शिक्षा के मानवीय जीवन में क्या कार्य है। निजी आचरण, व्यक्तित्व, संस्कृति, विचार शक्ति, सामंजन, आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति तथा भौतिक समृद्धि, अनुभवों का पुनर्गठन एवं जीवन की तैयारी शिक्षा पर निर्भर है। इस प्रकार शिक्षा का मानवीय जीवन में महत्व स्पष्ट है। यदि हम शिक्षा के निम्न कार्यों पर दृष्टि फेरें तो इसका मानवीय जीवन में महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि व्यावसायिक कुशलता, भौतिक समृद्धि, समाज में सामंजस्य की क्षमता हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि हम भौतिक रूप से समृद्ध रहें, हमारे विचार शक्ति उत्तम हो, हम अपने आप को समाज में भली प्रकार से सामंजन कर सकें, हमारा आचरण बढ़िया हो, हमारा व्यक्तित्व बढ़िया हो, हमारी संस्कृति बढ़िया हो। तो ये सब मनुष्य के जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र हैं, इसके उन्नयन में शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसके अंतर्गत हम पहले बिंदु का अध्ययन करेंगे, मनुष्य को सभ्य बनाना। हम विकसित समाज की, विकसित राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें कर तो सकते हैं, परंतु जब तक मानव सभ्य नहीं है, ये सभी कोरी कल्पनाएं हैं। इसलिए शिक्षा के मानवीय कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य को
सभ्य बनाना। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। बाकी की विषय बिंदुओं को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।